और इसकी लंबाई की बात करें तो कोई लंबाई ही नहीं है यार। हम सर्च किए गूगल पे भी ना, तो गूगल पे भी नहीं मिला इसकी लंबाई कितना है। वो आज से 70-80 साल पुराना हो गया है और ये टूट चुका है। अब यहाँ पे ट्रेन नहीं चलती है। ये अंग्रेज के ज़माने का बनाया हुआ पुल है, ये टूट चुका है, उस पर चलते हैं। ये जो पूरा जंगल है ना 1,03,740 एकड़ में फैला हुआ है और ये बहुत बड़ा एरिया होता है यार। ये पूरे गांव में लगभग 900-800 घर है। जो जंगल का चौड़ाई है ना वो लगभग 20 किलोमीटर फैला हुआ है। इसका गांव में लाइट का कोई कनेक्शन ही नहीं है, सब अपने घर पे सोलर पैनल यूज़ करते हैं। जो इसका एरिया में जो फैला हुआ है ना वो लगभग 42,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जैसे नर्सरी जंगल में है ना, पहले जंगल ही था, लोग काट के गांव बना लिए हैं वहाँ पे और खेती बाड़ी भी करते हैं। पहले वो जंगल का ही पार्ट था। और इस जंगल में एक मंदिर भी हमको दिख रहा है, आगे एक मंदिर भी है। इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा ही है यार, खट्टा भाई थोड़ा और देना यार। अंग्रेज के जमाने का ट्रैक बिछा हुआ है, हम लोग चल इस ट्रैक पे देख। भाई पूरा पकड़ने पे नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत मोटा है और इससे भी मोटा है, इसका कई गुना मोटा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ चुके हैं महाराजगंज के जंगल में, जो बहुत बड़ा जंगल है। और आज हम लोग चलने वाले पूरा जंगल में बीच में, जहाँ पे जिसको बोलते हैं नर्सरी। और इस जंगल में 3 नर्सरी है, बहुत बड़ा नर्सरी है। और पूरा बीच जंगल में जैसे पूरा गाँव बसते हैं वैसे वहाँ पे है। तो हम लोग वहाँ पे चलेंगे आज उस नर्सरी में। तो अभी तो हम जंगल में है। इस जो जंगल का सीन दिख रहा है बहुत बड़ा जंगल है और इसका जो एरिया है बहुत बड़ा है। तो आप ये बताते हैं आगे चल के आपको कुछ। और यहाँ पे हर प्रकार के जानवर पाए जाते हैं और बहुत खतरनाक जानवर है यहाँ पे, शेर और सब मिलते हैं। अभी तो आगे चलना भी तो स्टार्टिंग है जंगल का। अभी हम लोग बीच जंगल में चलेंगे और जो नर्सरी है वो बीच जंगल में ही है। तो हम लोग चल रहे हैं, अभी हम लोग यहीं पे चलने वाले हैं बीच जंगल में। आपको दिखा रहे हैं जितना दिख रहा है एरिया, ये पूरा जंगल में है और ये पूरा बीच जंगल का एरिया है। सब गाँव बस आए हैं काट के जंगल, हम लोग चलते हैं वहीं पे। का पेड़ है ना बहुत बड़ा है, बहुत सारा, देखिए पूरा एकदम स्टार्टिंग से है। और जितना पेड़ है ये सब जितना पेड़ दिख रहा है ना ये सब पूरा सखुए का पेड़ है और सागवन है। और मैक्सिमम यहाँ पे सखुआ का पेड़ बहुत ज़्यादा है और बहुत मोटा है। अपने हाथ में पकड़ते हैं, अभी एक पेड़ पूरा हाथ में नहीं आएगा मेरे। जब अल्लाह भाई पूरा पकड़ने पे नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत मोटा है और इससे भी मोटा है, इसका कई गुना मोटा है। आगे चलते हैं और इससे भी मोटा पेड़ है, आगे चलेंगे और दिखाते हैं आपको आगे चल के। गाइस ये जो क्लिच दिख रहा है ना ये सब रास्ता है, यहाँ पे आते हैं गांव के लोग जो जंगल से लकड़ी काट के ले जाते हैं अपने घर पे खाना बनाने के लिए। और ये सब गांव के लोग ही बनाया हुआ रास्ता है। अभी तक कोई जानवर भी नहीं मिले हैं और आगे चल रहे हैं, शायद कोई जानवर भी मिले। और बहुत बड़ा है और हम लोग को बीच में भी जाना है, बहुत खतरा है जंगल में आना, वैसे ही बहुत खतरा है जान के लिए। तो चल रहे हैं जंगल में और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है ये। और यहाँ जो जंगल में ना टाली उली सब चलता है और यहाँ के जो वन विभाग वाले पुलिस वाले हैं वो सब घूमते रहते हैं और जो भी लकड़ी काटते उनको पा गए तो उनको सीधे चालान कर देते हैं। और ये जो सखुए का जो पेड़ है ना अगर कोई काटता तो वो पकड़ा जाता है जंगल में और कोई लेकर जाता है तो वो काम से चला जाएगा। ऐसा दिख रहा है पीछे इतना रास्ता है, पीछे सब ट्रैक्टर गाड़ी सब जाता है और हम लोग रास्ते पैदल चल रहे हैं आगे। और हम लोग को बीच जंगल में जाना है। जो जंगल का चौड़ाई है ना वो लगभग 20 किलोमीटर फैला हुआ है इसका जो चौड़ाई, और बहुत ज़्यादा चौड़ा है। और इसकी लंबाई की बात करें तो कोई लंबाई ही नहीं है यार। हम सर्च किए गूगल पे भी ना, तो गूगल पे भी नहीं मिला इसकी लंबाई कितना है, कोई कंफर्म नहीं है कितना है। और बोल रहा है कि 20 किलोमीटर चौड़ाई तो पता चला है। और इसका जो एरिया है, जो इसका एरिया में जो फैला हुआ है ना वो लगभग 42,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये लगभग पूरा 42,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये जंगल। और ये बहुत बड़ा जंगल है महाराजगंज का और ये पूरा ज़्यादा एरिया तक फैला, नीचे और साइड से लेकर महाराजगंज तक बहुत ज़्यादा है। जंगल के जितने आसपास पूरा गांव है ना, सारे अपने गांव में जो जानवर रखे हैं पाले हैं वो सब इस जंगल में लेकर आते हैं चराने के लिए जानवर को। और जो जानवर आते हैं ना जो चरते होंगे ना बहुत खुश हो जाते होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हरा भरा है और बहुत ज़्यादा एकदम पूरा चौड़ा भी है और देखने में बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है, पूरा हरा भरा। और वही बरसात हुआ है ना, बरसात का मौसम हुआ है तो पूरा हरियाली छा गई है जंगल में। और आपको दिखाते हैं, और वहाँ पे एक गाय चल रही है, आपको दिखाते हैं ज़रा, दिख नहीं रहा होगा कैमरा तो बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ पे एक गाय चल रही है। और ये जो जंगल का पेड़ है ना बहुत मोटा है और बहुत लंबा है यार, जिसका लंबाई आपको दिखाते हैं कितना लंबा है। देखिए एक पेड़ है ना सामने, एक पेड़ नहीं बहुत पेड़ है यार, पूरा जो सामने दिख रहा है ना बहुत बड़ा है, कहीं चौड़ा भी है, आपको दिखा रहे हैं बहुत लंबा भी है। इसकी चौड़ाई का तो एक पता ही नहीं क्योंकि अपने हाथ में पकड़ रहे थे तो पकड़ा ही नहीं रहा था, इतना चौड़ा पेड़ है। और लंबाई की कोई बात ही नहीं कर सकते यार, बहुत ज़्यादा लंबा है। इस जंगल में लोग साइकिल भी लेकर आते हैं, बाइक भी लेकर आते हैं घूमने के लिए। और हम लोग पैदल जा रहे हैं नर्सरी में जो इस जंगल में है। सुनिए बीच जंगल में सब गांव जैसे बसे हुए हैं, हम लोग वहीं पे चल रहे हैं और वहाँ के लोगों को देखते हैं कैसे किस तरह रहते हैं, बिजली का सिस्टम है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग देखेंगे। चल रहे हैं अभी तो बहुत दूर है। गाइस एक नील गाय दिखी है जंगल में, हमको नील गाय जा रही है, बस ज़्यादा नहीं 2-4 हैं। और अभी तो हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं आए इस जंगल में, बस 1 किलोमीटर अंदर आए हैं तो एक हमको नील गाय मिली, 2-4 दिख रही हैं। अभी आगे चलेंगे। गाइस जंगल में एक मंदिर भी हमको दिख रहा है, आगे एक मंदिर भी है, जो मंदिर का नाम है वन शक्ति माई नाम है। हम लोग चल रहे हैं माता जी के मंदिर पे और हमको रास्ते में जाते तो मिला है, देख रहे हैं, चल के मंदिर पर आपको दिखाते हैं वहाँ का मंदिर कितना बड़ा है। और यहाँ से भी तो दिख रहा है, अभी हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे।
अभी तो मंदिर पे चल रहे हैं, ज़्यादा दूर पे है नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, गर्मी से तुम्हारा कपड़ा आधा भीग चुका है। अभी तो 12 बज रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी, हवा भी नहीं चल रहा है जंगल में और बहुत गर्म हो रहा है। ऐसे ये मंदिर, यही है वन शक्ति माई का मंदिर जो है सामने, और एक बजरंगबली की मूर्ति है और एक शेर है, चुनरी उनरी बांधा हुआ है मंदिर पे। और एक मंदिर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ऐसे ओपन सिस्टम में है। और पैप भी सिस्टम, इधर पैप भी है उस साइड में पैप भी है पानी पीने के लिए। और इधर बैठने वाला भी है, जो भी बैठा है गुरु हम चल रहे हैं उसमें बैठेंगे और थोड़ा सा पानी पियेंगे। बहुत गर्मी हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स करते हैं फिर आगे चलते हैं। मंदिर के बगल में इधर एक बांस का बना है, सब गांव वाले मिलके बनाए हुए हैं बैठने के लिए। और हम बैठे हैं, बहुत गर्मी हो रही है। और इधर एक साइड में पैप भी है, जो भी बंदा पानी पी रहा है। और हम भी बैठे हैं इस पर लकड़ी पे, थोड़ा आराम कर रहे हैं फिर आगे चलेंगे, क्योंकि उधर ही आगे ही है नर्सरी। और नर्सरी जो है बहुत बड़ा है, वहाँ पे सब खेती बाड़ी भी करते हैं नर्सरी में। और बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग का गाँव का एरिया नहीं होता है ना, सिवान जैसे होता है वैसे ही है, बहुत बड़ा। कुछ करके दिखाते हैं और वहाँ के लोग से मिलाते हैं कैसे हैं। यहाँ पे हमको कुछ बच्चे मिल गए हैं जो जंगल में लकड़ी तोड़ रहे हैं, और एक कुसुम सा टाइप का ऐसा कोई फल है जो तोड़ रहे हैं। आपको दिखाते हैं जरा कैसे तोड़ रहे हैं, सब रसरी बजा के तोड़ रहे हैं बच्चे, कुछ है गाँव के ही। और जरा इसको खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा ही है यार, खट्टा भाई, थोड़ा और देना यार। भाई थोड़ा खट्टा लग रहा है, थोड़ा मीठा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। हमारे भाई लोग कुछ तोड़ रहे हैं, इस गांव के बगल वाले हैं जो तोड़ने आए हैं लकड़ी जंगल में। जैसे नर्सरी जंगल में है ना, पहले जंगल ही था, लोग काट के गांव बना लिए हैं वहाँ पे और खेती बाड़ी भी करते हैं। पहले वो जंगल का ही पार्ट था और बीच जंगल में ही सब काट के बनाए हैं गाँव। हम चल रहे हैं उस गाँव में और बैठेंगे और देखेंगे। और यहाँ पे शायद रोड भी चल रहा है जंगल में, शायद इंटरलॉकिंग किए हैं। रोड दिख रहा है, एक गाड़ी वाला जा रहा है, आगे चलते हैं देखते हैं रोड है कि चक रोड है, पता नहीं चल रहा है, अभी तो दूर ही है, बस गाड़ी दिखा जाते हुए। जंगल के बीच में इंटरलॉकिंग किया हुआ है और इसको दिखाते हैं जरा आगे तक। अभी ये जितना दिख रहा है आगे तक पूरा इंटरलॉकिंग किया है रोड, और बहुत ज़्यादा आगे है और ये बीच जंगल में है। और हम नर्सरी के पास आ चुके हैं और बस 1 किलोमीटर दूर पे नर्सरी बचा है यहाँ से। और ये जो रोड दिख रहा है ये बीच जंगल में इंटरलॉकिंग किया हुआ है और बहुत साफ़ सुथरा रोड है। हम लोग आगे चल रहे हैं, बस सामने वाला बस आ गए हैं नर्सरी में। और इस जंगल में 3 नर्सरी है, बहुत बड़ा बड़ा है। गाइस पूरा फ़ोन को ऊपर के दिखाते हैं आपको स्टैंड पे कितना ऊपर से, और ज़्यादा ऊपर है उतना सीन अच्छा सा नहीं आ रहा है। ड्रोन रहता तो अच्छा सा आता पूरा, लेकिन जैसा भी आ रहा है अच्छा ही आ रहा है, मस्त लग रहा है एकदम। ये जो रोड बना है नर्सरी में आने जाने के लिए बना है, और यहाँ पे लोग आते हैं, बाइक लेकर भी जाते हैं और आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, और ट्रैक्टर ट्राली सब चलता है इस जंगल में। यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक बिछाया हुआ है, बहुत पुराना है, अंग्रेज के ज़माने का ट्रैक बिछाया हुआ है। हम लोग चलते उस ट्रैक पे देखते हैं कैसा किस तरह बिछाया हुआ है। और अभी तो फिलहाल टूट गया, इसके अंदर चलते हैं, उससे चढ़ते हैं जरा। गाइस इस पे जो ट्रेन चलती थी पहले, क्योंकि इस पे बहुत पतला है और ये बहुत पतला है, यानी कि अब इस टाइम चल रहा है भाई लोग, अब ये मोटा आ चुका है, लेकिन ये बहुत पतला है। लगभग हाथ से बोले तो 2 अंगुर चौड़ा है इसका जो ट्रैक है जिस पे चल रहा है। और टोटल तो इसको बोले तो 4 अंगुर है, पूरा टोटल का 4 अंगुर जिस पे ट्रेन चलती है वो 2 अंगुर चौड़ा है। और ये पूरा ट्रैक आगे तक बिछाया हुआ है और ये आगे टूट भी गया है। और इस जंगल में लगभग 3-4 ट्रैक बिछाया हुआ है। और इधर एक लोहा फेंका हुआ है जिस पे ट्रेन चलती थी फिलहाल। और कहाँ ट्रैक है इसका आगे, और उधर भी है चलगढ़ में। गाइस ये ब्रिज बनाया मैं कि बीच में एक नाला से बह रहा था, तो यहाँ पे सब ब्रिज बनाए, इधर से ट्रेन आती थी जाती थी पहले। ये अंग्रेज के ज़माने का बनाया हुआ पुल है, ये टूट चुका है, उस पर चलते हैं चढ़ते हैं। और ये जितना लकड़ी है ना, ये सब सेकुआ का लकड़ी है, इसको नदी में, इसको नाले में पूरा धंसा के सब रखे बनाए हुए थे। और ये जितना ब्रिज टिका था सब ये लकड़ी पर टिका था। और ये पूरा लोहा है, ये पूरा लोहे से बनाया हुआ ब्रिज है। अभी इस पर हम खड़े हुए हैं और जितना ऐसे सब पूरा सखुआ का लकड़ी है, बहुत मजबूत है। और इसका जो है पूरा एकदम कट गया सड़े, लेकिन जल्दी ये सड़ता नहीं है। सखुआ की लकड़ी की इतनी खासियत है कि जल्दी सड़ता नहीं है, ना जल्दी टूटता है। और ये जो ब्रिज है ना, और इसी ये सखुआ की लकड़ी पे रखा हुआ था, और ये फिलहाल टूट चुका है और यहाँ पे ट्रेन चलना भी बंद हो गया। ये अंग्रेज के ज़माने का बनाया हुआ, आज से 70-80 साल पुराना हो गया और ये टूट चुका है। अब यहाँ पे ट्रेन नहीं चलती है। और आगे चलते हैं और इसके आगे भी देखते हैं, अभी तो उतरते हैं इससे। और ये जो बना हुआ है ना बहुत मजबूत है और बहुत काफ़ी एडवेंचर भी है, और लेकिन पुराना हो चुका है और टूट भी चुका है बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ से उस पार जाती थी वहाँ पे सकता है, लेकिन अब टूट चुका है और ट्रेन भी नहीं चलती है यहाँ पे। ये जो पूरा जंगल है ना 1,03,740 एकड़ में फैला हुआ है, और ये बहुत बड़ा एरिया होता है यार। 1,03,740 एकड़ बहुत बड़ा एरिया होता है भाई, बहुत बड़ा है। आपको सोच सकते नहीं कितना बड़ा हो सकता है ये एरिया, और बहुत बड़ा है। सड़क अभी इधर बना है, मतलब इधर जो सड़क है ये सब बन रहा है, इधर पीछे जो इंटरलॉकिंग हो रहा है रोड जंगल के बीच में।
और आगे तो उधर बन चुका है, लेकिन इधर अभी बन रहा है। ये जो दिख रहा है ये सब पूरा नर्सरी है, बीच जंगल में है, खेती उती सब की है। अभी तो हम लोग दूर हैं, अब लोग चलते हैं उस गांव में जहाँ पे सब लोग खेती किए हैं, और ये पूरा जंगल में है और हम आगे चल रहे हैं। तो नर्सरी में आ चुके हैं, और ये जो नर्सरी है ना पूरा एकदम देहात की तरह है। और जो यहाँ पे जो घर बनाए हैं सब टीने का घर बनाया है, छत भी लगा हुआ है, और इधर सब खेती बाड़ी की है। और जो पीछे दिख रहा है ये बोड़े का खेती किए हुए हैं। और आपको पूरा हम दिखाते हैं पूरा गाँव कितना बड़ा है। और अभी तक इस गाँव में घुसे हैं, और जो यहाँ पे किए हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सब खेती किए हैं, सब्जी का खेती किए हैं। और ये गाँव लगभग 5-6 एकड़ में तो होगा ही, इससे ज़्यादा में होगा। हमारा अंदाज़ तो कम लग रहा है, लेकिन ज़्यादा में पता नहीं चल रहा है, लेकिन एरिया नाम नहीं पता चलता है। और हम इस गांव में आ चुके हैं, नर्सरी गांव है। और ऐसा ही 3 नर्सरी है इस जंगल में, और ये पहला नर्सरी है, और एक इससे बीच में भी है। और ये जो नर्सरी है इसे पूरे जंगल को काट के बनाया गया नर्सरी। और यहाँ पे जो लोग हैं ना सब काट के बनाया नर्सरी को, ठीक है। और हम लोग आगे घुसे, आपको दिखाने में पता चला है तो इसको बोलते हैं 3 कोनिया नर्सरी, और ये बड़ा है। और ऐसा 2 और है इस जंगल में, आपको दिखाते जरा गाँव का सीन कितना बड़ा है। सब खेती बाड़ी किए हैं इस गांव में। जितना दिख रहा है ना पूरा नर्सरी का सीन है, पूरा गांव के बाहर का है। अभी हम पूरा गांव में है तभी इसका सीन ले रहे हैं, पूरा ऊपर करके फ़ोन। पूरा जितना है पूरा गांव आ रहा है, और जितना है सब जंगल को काट के बनाए हैं इस गांव में रहने के लिए। रास्ता है जो दिख रहा है, जंगल से आए हुए हैं हम लोग ऐसे। और जितना दिख रहा है सब खेती है, सब खेती बाड़ी की है इस जगह पर, जितना खाली दिख रहा है। और घर भी है। यहाँ पे आने पर पता चला है कि गाँव बहुत बड़ा है। और यहाँ पे जो लाइट का सिस्टम बिल्कुल नहीं है, इस गांव में लाइट का कोई कनेक्शन ही नहीं है। सब अपने घर पे सोलर पैनल यूज़ करते हैं, अपने अपने छत पे सब सोलर पैनल यूज़ लगाए हैं और यूज भी करते हैं। आपको दिखाते हैं सब जितना दिख रहा है ये सब सोलर पैनल। इस बगल वाला घर है उसमें सब सोलर पैनल लगाए हैं, जितना भी है सब सोलर पैनल से यूज़ करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सब खेती बाड़ी किए हैं, अपना सब खेती बाड़ी करके गुजारा चलाते हैं इस गाँव में। ये पूरा बीच जंगल में है, और ऐसे 3 ही हैं। और ये बहुत बड़ा है यार, हमको देखने में तो लगता है बहुत छोटा है, लेकिन आने में पता चला कि बहुत बड़ा है। और यहाँ के जो सिस्टम है ऐसा लगता है कोई एजुकेशन सिस्टम भी नहीं होगा यहाँ पे, और लोग पता नहीं बच्चे पढ़ने जाते होंगे कि नहीं जाते। गाइस यहाँ पे पूछने पता चला है कि वहाँ पे जो 2 स्कूल भी है जो सरकारी स्कूल है, और जो गांव में सोलर पैनल लगा है सब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। सोलर पैनल जो यूज़ करते हैं सब गाँव में सब सोलर पैनल यूज़ करते हैं, और यहाँ पे लाइट का कनेक्शन नहीं है। और पूछने पता चला है कि यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल भी है। और पूछें कि डॉक्टर हैं कि नहीं गाँव में, तो कह रहे हैं डॉक्टर है, लेकिन कोई हॉस्पिटल नहीं है इस गाँव में। और बस प्राइमरी 2 स्कूल है। पता चला है, छोटा बच्चा था सही से बता नहीं पा रहा था पूछने पे। और यहाँ पे जितना भी सोलर पैनल यूज़ करते हैं सब गवर्नमेंटेड है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। और इस जंगल में रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बोला एक लड़के से पूछे, बोल रहे हैं कि यहाँ पे चुनाव भी होता है, गांव प्रधान है तुम्हारे, तो कह रहा है हमको नहीं पता। शायद बोल रहे हैं हाँ, लेकिन शायद उसको पता नहीं था सही से, इस वजह से वो बता नहीं पा रहा है। और एक बाबा से पूछे हैं तो बाबा कह रहे हैं हाँ, और ज़्यादा गाँव में जाना ठीक नहीं था, ये सब लोग आउट साइड से जा रहे हैं इधर, और जंगल में जा रहे हैं। और आगे कहीं और है ट्रैक, जो रेलवे का था ट्रैक, आगे चलना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, बहुत लंबा, बहुत कह रहा है बहुत दूर जाना पड़ेगा। जो ट्रैक है रेलवे का वहाँ पे जाना सही नहीं है। और हम लोग पैदल आए हैं अंदर, लगभग जंगल में हम लोग 15 किलोमीटर अंदर आए हैं। तो यहाँ पे खतरनाक है, बहुत ख़तरनाक सीन है। और यहाँ पे जो जानवर भी निकलते रहते हैं दिन में शिकार करने के लिए, तो ज़्यादा सही नहीं है जाना अंदर। और इससे हम लोग जाएंगे रिटर्न बाहर। और लेकिन बंदर ज़्यादा दिखे और कोई जानवर ऐसे नहीं दिखा जो हमको अच्छा लगा, और घूम के और चलते हैं। और ऐसे एक पहला नर्सरी है इस जंगल में, और इस बार जब आएंगे तो दोनों नर्सरी ट्रैवल करेंगे अच्छे से। और फिलहाल चलना है। ये पूरे गांव में लगभग 800-900 से कम घर नहीं है इस गांव में, और पूरा फैला हुआ बहुत ज़्यादा है। और जैसे शहर में फैलते हैं वैसे गाँव में फैले हैं, 800-900 घर है, बहुत बड़ा है। और जितना भी सब सिस्टम है सब गवर्नमेंटेड है, और यहाँ पे कोई अपना यूज़ नहीं कर पाता है, और सब अपना पंपी सेट से खेती बाड़ी करते हैं। और जितना भी लाइट का सुविधा होता है वो अपने सोलर पैनल से ही काम चला लेते हैं। और बाकी काफ़ी मेहनत करना पड़ता होगा इन लोग खेती बाड़ी में मेहनत करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी सही से नहीं इनको दिख रहा है, क्योंकि जंगल है। और अभी तो हम लोग इस गाँव से बाहर निकल रहे हैं। अब ज़्यादा हम लोग अंदर गए नहीं, क्योंकि ज़्यादा अंदर जाना सही नहीं था हम लोग को, इससे हम लोग बाहर निकल आए हैं गाँव के। अब हम लोग जा रहे हैं, निकलेंगे जंगल से बाहर। तब तक आप सब बने रहे हमारे वीडियो में। गाइस इस जंगल में जो शेर टाइगर है ना, वो अगर आ भी जाते हैं इधर तो बगल वाले गांव में चल जाते हैं, जो आसपास के गांव होते हैं वहाँ पे जाकर अटैक कर देते हैं। 1 साल की बात है, इसी जंगल में बच्चे कुछ आए थे गांव से जमुआ खाने के लिए, उस पर टाइगर अटैक कर दिया था, उसका गला काट के निकाल दिया था, और हाथ भी एक काट के निकाल दिया था। यही जल्दी की बात है, अभी 1 साल हुआ। और 2 साल पहले एक टाइगर बगल वाले गाँव में घुस गया था, वहाँ पर फिर वन विभाग के लोग आए थे, उसको पकड़ के ले गए थे। और ऐसे ही होता रहता है कांड आसपास, हर साल ही ऐसा ही होता है। यहाँ पे कॉमन है, कहीं ना कहीं जानवर निकल के चले जाते हैं गांव में आसपास के। और हमारे गांव में एक बार जंगल से हिरन चलाया था, रेस्क्यू किए थे आके, वहाँ पे बहुत मेहनत लगा था, पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था, लादना
बहुत भारी हो जाता है भाई। जब जंगली जानवर को काबू करना बहुत मुश्किल होता है और जल्दी हो भी नहीं पाता है। बहुत लोग प्रयास करते हैं तब जाके होता है, बहुत प्रयास के बाद जाके काबू हो पाते हैं। और ऐसे हमको नील गाय दिख रही हैं जंगल में, ज़्यादा नहीं 8-10 नील गाय हैं। एक इधर गई हैं और देख के हम लोग को उधर भाग गई हैं। एक इधर देख रहे हैं आपको, एक इधर भाग गई हैं नील गाय, और देख नील गाय भाग गई हैं हम लोग को। जैसे देख रही हैं ऐसे जैसे इंसान ही नहीं देखी हैं भाई। तो ऐसा है, ये जानवर है वो सब इंसान को देख के भागेंगी। जैसे हम लोग जानवर को देख कर भागते हैं वैसे जानवर भी इंसान को देख कर भागते हैं। अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपना भाई समझ के सब्सक्राइब कर लो यार भाई।